Let's continue the second part. In this question, we have to evaluate this limit, right? Okay. So let's proceed. Limit x tends to 0 plus. We know a basic property, right? We can write a is equals. There is something constant, right? That is a. We can write as e raised to the power ln a, right? So e raised to the power log base a basically. So ln को log base e कहते हैं, right? तो ये जो रेशियो होते हैं तो ये हट जाता है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल है. इसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. देखिए e इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? e रेस्ट टू द पावर ln ऑफ 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स. ठीक है. इस पूरी क्वांटिटी को e की पावर में कर दिया. ठीक है. क्या हो रहा है? ये हो जाएगा. एक सेकेंड. ई पूरे में मल्टीप्लाइड नहीं है, गलती हो गई यहाँ पे छोटी सी. ई पूरे में मल्टीप्लाइड नहीं है, ई तो इसके साथ मल्टीप्लाइड है. ठीक है. तो देखिए ये तो ई रेस्ट टू द पावर ln. ठीक है. तो इसको ऐसे लिख दिया, क्या हो जाएगा? ई रेस्ट टू द पावर. देखिए ई रेस्ट टू द पावर. अब ये जो है ये तो इसकी पावर में है 1/x, राइट? 1/1 प्लस एक्स इंटू एन की पावर 1/x, राइट? तो ये इसकी पावर में है, राइट? तो उसको आगे ला सकते हैं. कितना हो जाएगा? 1/x इंटू ln ऑफ 1/1 प्लस एक्स. आपको पता होगा ln 1 प्लस एक्स की इनवर्स इसका लिखा हुआ है, राइट? तो उसको आगे ला सकते हैं -1 पावर को भी. तो क्या बचेगा? ई की पावर ई की पावर 1 बेसिकली इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है. ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. अब ऐसे देखिए, इसको ऐसे ऊपर लाती है तो क्या हो जाएगा? 1/x इंटू माइनस ln 1 प्लस एक्स माइनस 1/x. एक्स अप्रोचेस 0 प्लस. ठीक है. अब देखिए अब क्या होगा? अ, ये देखिए ई की पावर 1 और इंटू ई की पावर -ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स. तो दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं तो क्या बचेगा? ई की पावर 1 - ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस. तो आप एक बात समझिए यहाँ पे, इस स्टेप पे कैसे जल्दी कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं. अगर आप इस क्वांटिटी को लेट से अल्फा एज्यूम करते हैं तो आपको एक चीज पता होती है, लिमिट. अगर एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है. तो ई की पावर 1 - 1 0 का अप्रोच कर रहा है, राइट? तो ई की पावर जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है जिसको मैंने अल्फा कॉल किया है वो 0 का अप्रोच कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं? अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें, राइट, तो ई की पावर अल्फा -1 अपॉन अल्फा और अल्फा अप्रोचेस 0, ये 1 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स. राइट, हमने अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. अल्फा ये जो वैल्यू है ई की पावर अल्फा -1, ये 0 का अप्रोच कर रहा है पूरी होल क्वांटिटी. अल्फा 0 खुद 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? ln 1 - ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, राइट? 1 - ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया. ये फैक्टोरियल इक्वेशन बचा हमारा. तो क्या हमें कैलकुलेट करना है? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. इस स्टेप पे डिफरेंशिएट पे कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सबसे सारा डिफरेंशिएट कर दीजिए. 1 - 1/1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x. एलसीएम ले लेते हैं, क्या बचेगा? एक्स अपॉन x+1 इंटू 2x. एक एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1/2 इंटू x+1, मतलब आ जाएगा 1/2. हमें क्या कैलकुलेट करना है? 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 × 1/2 इज इक्वल टू 2. इसका आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं. देखिएगा बेटा भाई, ये देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है ये सब्जेक्टिव है, मतलब इसकी जो रेंज है वो बाउंडेड है, राइट? तो आपको पता होगा ऑड डिग्री जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल्स, इनकी रेंज कभी आर नहीं हो सकती. आप ऐसे देखें, लेट से अल्फा एक्स की पावर 5 है और अल्फा 0 नहीं है और प्लस डॉट डॉट पे एक्स पोलिनोमियल है, राइट? तो आप ऐसे देखिए, अगर आप एफ इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा. एफ माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस इन्फिनाइट आ जाएगा. तो माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट जो है वो इंक्लूड होंगे हमेशा किसी भी और डिग्री पोलिनोमियल के रेंज में. और यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है.
इसका मतलब ये फंक्शन और तो और जो और डिग्री है वो डोमिनेट तो नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए। समझ आएगी यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको जीरो करते हैं तो क्या बचेगा, ए बी। हाँ, तो हमें इसको जीरो करना है, राइट? तो जीरो करते हैं तो क्या लिखा है, ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू ए माइनस बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये दो चीजें तो पहली बात जीरो है, ठीक है। अब चलिए इसे जीरो कर दिया तो यहाँ से तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, ए की वैल्यू वन पुट कर दी तो क्या हो रहा है, बी। और यहाँ से देखिए बी प्लस टू माइनस बी माइनस टू। तो ये तो जीरो हो ही रहा है, मतलब बस एक इक्वेशन आई वहां से कि हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो अब देखिए आप, तो क्या हुआ, जब जब हमें पता चला कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो ए की वैल्यू है वो तो वन है। एक ये पूछ सकते थे, एफ एक्स कितना बचा उसके बाद, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी इंटू एक्स माइनस फाइव। ए की वैल्यू वन पुट कर दी, कितना हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस माइनस वन माइनस थ्री, तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी इंटू एक्स माइनस फाइव। अब ये जो फंक्शन है इसकी रेंज हमें गिवन है माइनस इनफाइनाइट से माइनस। इसका ऑफ कोर्स डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा होगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन गिवन है, राइट? माइनस वन गिवन है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा है, राइट? ये जो वैल्यू है ये वन है। चलिए इस फंक्शन को लिखते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी इंटू एक्स माइनस फाइव। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी प्लस वन प्लस टू बी इंटू एक्स माइनस फाइव। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मैक्सिमम मैक्सिमम जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, जो पॉइंट होता है वर्टेक्स का, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो डी कितना होता है, फोर ए सी, तो फोर इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फोर, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बी का स्क्वायर अपॉन फोर ए, हो जाएगा फोर इंटू माइनस फोर एंड दैट इज इक्वल्स माइनस। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइव फोर द ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर द एटी, हो जाएगा एटी, एटी माइनस टू बी प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस वन दैट इज सिक्सटीन। दैट इम्प्लाइज टू बी प्लस वन का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, सिक्सटी फोर। इसका मतलब टू बी प्लस वन इज इक्वल्स टू एट और माइनस एट। हमें क्या करना है, दोनों बी की वैल्यू को सम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी। चलिए इन दोनों वैल्यूज को सम करना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक बी की वैल्यू कितनी आ रही है, सेवन अपॉन टू, और ये कितनी आ रही है, माइनस नाइन अपॉन टू। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन। और इसका मॉडुलस, तो माइनस वन का मॉड कितना आएगा, वन। ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये कह रहा है एक फंक्शन है एफ एक्स एफ आर टू आर दिया हुआ है, इस तरह से डिफाइंड है, इसका इन्वर्स निकाला हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, देखिए। तो एक बात तो समझ में आती है, ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तो ये वाई है, ये एफ एक्स है, ठीक है। तो अगर हम एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम कहें ये सर, एक्स इक्वल्स वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन, अगर हम इस इक्वेशन से वाई कैलकुलेट करें तो वो तो वही एफ इनवर्स एक्स होगा ना। ये समझ आ रही है बात? अगर हम एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स को हम एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, बेसिकली एफ इनवर्स एक्स से।
तो यहाँ पे एक्स बचेगा और ये आपका एफ इनवर्स होगा, राइट। आप यहाँ पे इस स्टेप पे देख सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, आपने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। आपने क्या किया, एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इस स्टेप पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस थ्री, सॉरी थ्री नहीं है, प्लस एफ इनवर्स एक्स प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस एफ इनवर्स एक्स प्लस वन। ठीक, ओके। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस एफ इनवर्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अब आप इस स्टेप पे क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब इज इक्वल्स एक्स माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स माइनस ए माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री, और कितना हो जाएगा, थ्री ए बी, राइट। ठीक है, इसको देखते हैं। ये काम किया, थ्री ए बी, इसको एक सेकंड के लिए अल्फा बोलते हैं, एक सेकंड के लिए इसको बीटा बोलते हैं। थ्री अल्फा बीटा, और ठीक है, इंटू क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो एफ इनवर्स एक्स ही हो जाए। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब कर दिया, कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए अल्फा बीटा कॉल किया, चलो ठीक। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस है, ये वाली जो वैल्यू है वो तो कैंसिल होगी, तो क्या बच रहा है, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब इज इक्वल्स एक्स माइनस ए बाई टू प्लस एक्स माइनस ए बाई टू, दैट इज एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस ए प्लस थ्री अल्फा इंटू बीटा इंटू एफ इनवर्स एक्स। चलिए, और यहाँ से और क्या पता चल रहा है, ये क्वेश्चन हमें पता है, राइट, कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस स्टेप पे क्या कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो सारी चीजें साइड ले आए, तो क्या बचेगा, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब, इस फॉर्मेट में सेट किया क्वेश्चन को, प्लस ए, राइट, माइनस थ्री अल्फा बीटा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे, ये और ये तो मैच कर गया, और यहाँ से क्या कह सकते हैं, एक्स तो सेम कर रहा है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है ए, ए की वैल्यू क्या है, वन। बात समझ आ रही है, और ये जो माइनस थ्री अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू वन है और माइनस थ्री अल्फा बीटा की वैल्यू भी वन है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा पूरे को कॉल किया था ना क्यूब रूट के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई किया, कितना होगा, यहाँ पे होगा, आई थिंक ये पूरा ही कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली बीटा क्यूब कितना होगा, एक्स माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। तो अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉइंट ट्वेंटी सेवन। तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस, देखिए इधर, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ वन बाय ट्वेंटी सेवन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय ट्वेंटी सेवन इज इक्वल्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय फोर। सही, ओके। यहाँ पे देखिए, माइनस फोर बाय ट्वेंटी सेवन इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी
देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमें पता है ए की वैल्यू 1 है, राइट। और यहाँ से एक और चीज़ बता रही है, क्योंकि कांस्टेंट है, राइट, तो यहाँ से कितना हो रहा है, b-2a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, बी एक्स माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स माइनस, सॉरी, -4/20। एक इक्वेशन तो, और ए की वैल्यू हमें कितना है पता है, ये जो वैल्यू है ये तो जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि इधर कोफिशिएंट एक्स का जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2a, और ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू -4/27, और ए की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 1 माइनस सी इज इक्वल्स -4/27, तो सी आ गया 31/27। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना है, 2a+3b, हमें सी कैलकुलेट भी नहीं करना था। तो a की वैल्यू कितनी है, b की उसकी वैल्यू 2 है, राइट, b की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा, 2 × a + 3 × 2a, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a और ये 2a, तो ये हो जाएगा 8a, और a की वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल था। इनवर्स पे हमने बहुत सारी चीजें यूज की इसमें, आप समराइज कर लीजिएगा वीडियो बेसिकली पीछे करके। हम आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड वाला भी टफ है, ये काम करते हैं, पहले पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेकिन सेकंड वाला भी टफ ही है, उस क्वेश्चन को, ओके, तो ये सॉल्व करते हैं पहले।